फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात, जब ठंडी हवा में भी एक अलग सी गर्माहट महसूस होती है, जब गांव और शहरों के चौराहों पर लकड़ियां बजने लगती हैं और लोग कहते हैं आज होलिका दहन है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हम सिर्फ परंपरा निभा रहे हैं या सच में समझ रहे हैं कि इस रात का महत्व क्या है? आइए चलते हैं उस युग में जहां से यह कहानी शुरू होती है। सत्य युग के बाद, त्रेता से पहले के समय में एक दैत्य राजा था, हिरण्यकश्यप। वह कठोर तपस्या करता था, इतनी कठोर कि देवलोक भी कांप उठा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन नियम था, कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता। तब उसने चतुराई से कहा, न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। लेकिन इस वरदान ने उसके अंदर विनम्रता नहीं, अहंकार पैदा किया। हिरण्यकश्यप ने घोषणा कर दी, अब मैं ही ईश्वर। मंदिरों में उसका नाम लिया जाने लगा। विष्णु का नाम लेना अपराध हो गया। राज्य भय से भर गया। लोग चुप थे, लेकिन उनके हृदय डरे हुए थे। इसी दैत्य कुल में जन्म हुआ एक कोमल बालक का, प्रहलाद। उसकी मां ने गर्भावस्था में ही नारद मुनि से भगवान की कथाएं सुनी थी, इसलिए प्रहलाद के रोम रोम में विष्णु भक्ति बसी हुई थी। जब उसे गुरुकुल भेजा गया, उसे सिखाया गया राजा ही सबसे बड़ा है। लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, मेरे लिए सबसे बड़े नारायण हैं। ये बात हिरण्यकश्यप तक पहुंची और उसका क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, धमकाया, दंड दिया, लेकिन प्रहलाद का जप नहीं रुका। हर सांस के साथ वह भगवान का नाम लेता रहा। उसे पहाड़ों से गिराया गया, उसे विष दिया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया गया, उसे सांपों के बीच डाल दिया गया। लेकिन हर बार मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बचाती रही। तब हिरण्यकश्यप को याद आई अपनी बहन होलिका। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई। प्रहलाद को गोद में बैठाकर होलिका अग्नि में बैठेगी, प्रहलाद जल जाएगा, होलिका बच जाएगी। पूर्णिमा की रात थी। लकड़ियां जलाई गई, अग्नि प्रज्वलित हुई, होलिका हंसी। प्रहलाद ने आंखें बंद की और केवल एक नाम जपता रहा। अग्नि तीव्र हुई, शिखाएं आकाश को छूने लगी। लेकिन धर्म का नियम सदैव एक ही होता है, वरदान का उपयोग अधर्म के लिए नहीं हो सकता। होलिका का वरदान उसका साथ छोड़ गया, वह जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित रहा। इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा की रात हम होलिका दहन करते हैं। यह केवल एक पौराणिक घटना की स्मृति नहीं, ये याद दिलाता है अहंकार कितना भी बलवान हो, भक्ति और सत्य उसे जीत लेते हैं। इस रात लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, गेहूं की बालियां सेकते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर मन के विकारों को समर्पित करते हैं। हिरण्यकश्यप हमारे अंदर का अहंकार है, होलिका हमारी झूठी सुरक्षा, प्रहलाद हमारा अटल विश्वास है। इस बार जब आप होलिका दहन देखें तो केवल अग्नि मत देखिए, खुद से पूछिए, मेरे अंदर कौन सी होलिका जलनी चाहिए? अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, भय,
जब अंदर की होलिका दहन होती है, तभी अगला दिन रंगों का त्योहार सच में नया आरंभ बनाता है। कमेंट करके बताइए, इस बार आप क्या समर्पित करेंगे। हर हर महादेव।